मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम डिस्कशन करेंगे क्लास 12 के नेक्स्ट लेक्चर की। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कशन कर लिया था, क्या क्या बात किया था, डिस्कशन किया था हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर, साथ में हमने बात कर लिया था पोटेंशियल डिफरेंस पर। ठीक, आज हम बात करेंगे कि इसका जो मतलब मान लीजिए कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका इंपॉर्टेंस क्या है। आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसकी बात करेंगे? इंपॉर्टेंस ऑफ किसका? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, कोई डाउट किसी को? थोड़ा सा आज अजीब लग रहा होगा, प्लेस चेंज है, वैसे इंटरेस्टिंग लगेगा। आज का कुछ नया टेस्ट आएगा, है ना? चलिए ठीक है, हम बात करते हैं। आइए बता दें कि जो वैद्युत विभव होता है, जैसे वैद्युत विभव का यांत्रिकी में जो इंपॉर्टेंस होता है, किसका? वैद्युत विभव का यांत्रिकी में जो इंपॉर्टेंस होता है, वही इंपॉर्टेंस इसका द्रव के प्रवाह में, मतलब वैद्युत विभव का जो इंपॉर्टेंस, जो महत्व होता है, वही महत्व ठीक उसी प्रकार से जो द्रव का प्रवाह होता है यांत्रिकी में, किसमें? यांत्रिकी में जिस प्रकार से द्रवों के प्रवाह का महत्व होता है, द्रवों के प्रवाह का महत्व होता है, ठीक उसी प्रकार से विद्युत विभव का महत्व होता है। विद्युत विभव का महत्व होता है, ठीक है ना? मतलब जिस प्रकार से इसका महत्व होता है यांत्रिकी में विद्युत द्रवों के प्रवाह का, ठीक उसी प्रकार से विद्युत विभव का भी महत्व अपना होता है। ठीक उसी प्रकार सेम, कोई चेंज नहीं है। मतलब जितना इंपॉर्टेंस लिक्विड का फ्लो है, फ्लो ऑफ लिक्विड है मैकेनिक्स में, ठीक उसी प्रकार से यहाँ विद्युत का प्रवाह का भी ठीक उसी प्रकार से उतना ही महत्व होता है। ठीक है ना? इस प्रकार से हम इसकी बात करेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी जो है, जो पृथ्वी का विभव है या उसका निर्देश फ्रेम के रूप में जो हम यूज करते हैं, उस पर बात करेंगे। किसके बारे में? कि पृथ्वी विभव के, पृथ्वी विभव के निर्देश फ्रेम के निर्देश फ्रेम। आप लोग देख पा रहे होंगे कि थोड़ा सा लिखने में मतलब फ्रिक्शन ज्यादा है ना? तो फ्रिक्शन ज्यादा होने की वजह से यहाँ लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम फील हो रही है, इसलिए मन कर रहा है कि कम से कम वर्ड्स लिखे जाएं। ठीक है ना? चलिए आइए डिस्कशन करते हैं। अच्छा, एक चीज सोचिए कि विद्युत विभव को जिस प्रकार से आपने परिभाषित किया, आपने क्या कहा है कि किसी पॉइंट ए पर अनंत से, कोई जगह क्या है? अनंत, अनंत से एकांक आवेश को, एक और कैसा आवेश होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। एकांक पॉजिटिव चार्ज को, एक पॉजिटिव चार्ज को अनंत से यहाँ तक किसी निश्चित बिंदु तक, कहाँ? वैद्युत क्षेत्र में। वैद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी बिंदु तक एक आवेश को लाने में जो कार्य किया जाता है, वो क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। बोलिए, तो जो पृथ्वी होती है, अगर हम किसी बिंदु को अनंत मान लें, जैसे ये जो अनंत विभव है उसी को, और सुन लीजिए और मेरी बात, ये जो अनंत होता है, ये जो अनंत होता है, इसको क्या माना जाता है? निर्देश बिंदु माना जाता है। क्या माना जाता है? निर्देश बिंदु। किसे माना जाता है? अनंत को। जो अनंत जगह है उसको निर्देश बिंदु या निर्देश फ्रेम भी माना जाता है। निर्देश फ्रेम माना जाता है। ठीक है ना? तो जिस प्रकार से इसको निर्देश फ्रेम माना जाता है, उसी प्रकार से, उसी उद्देश्य से हम पृथ्वी को भी, पृथ्वी को हम क्या मान लेते हैं? इसका विभव क्या है? शून्य है। और एक चीज बता दें, जो अनंत होता है ये माना जाता है कि यहाँ जो v की वैल्यू है, विभव जो है वो कितना है? शून्य। क्या माना जाता है कि जो विभव है यहाँ, ये क्या है? शून्य है। तो ऐसे ही पृथ्वी को भी मान लीजिए, पृथ्वी को भी क्या मान लीजिए कि पृथ्वी का विभव शून्य है। अगर पृथ्वी का विभव शून्य है तो इसे भी तो हम निर्देश फ्रेम मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? बोलिए, अगर पृथ्वी का भी विभव शून्य हो तो हम इसको निर्देश फ्रेम मान सकते हैं कि नहीं? भाई, इसका निर्देश फ्रेम, अनंत का निर्देश विभव शून्य होने के कारण ही इसको हम निर्देश फ्रेम मानते हैं। तो जब हमने मान लिया कि इसका भी विभव शून्य है, तो शून्य है इसका मतलब निर्देश फ्रेम इसे माना जा सकता है। अगर इसे निर्देश फ्रेम माना जा सकता है तो ये चीज आप जान लीजिए कि अपनी आवश्यकता के अनुसार अगर हम पूछे कि किसी बिंदु पर ए पर अनंत से लाया गया है, मतलब कहां से लाया गया है? अनंत से लाया गया,
वी ए कहां से लाया गया है, अनंत से एकांक आवेश को अगर लाया गया है तो यहाँ क्या होगा, वैद्युत विभव कितना होगा, इस पर डिस्कशन हमको करना। सोचिए एक बार, कल आपने पढ़ा भी था कि वी ए माइनस वी वी, वी ए बिंदु पर लाया गया विभव को, एकांक विभव मतलब ए बिंदु तक लाने में क्या गया कार्य, और बी बिंदु तक लाने में क्या कार्य जो था वो क्या था, डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, क्योंकि एकांक रेस्ट चार्ज ला रहे, परीक्षण आवेश ला रहे ना, तो इसको या क्यू लाते थे मान लीजिए, तो ये आपने पढ़ा था बाद में कि ये डेल्टा वी इक्वल टू चेंज इन डेल्टा इक्वल टू चेंज इन वर्क डन अपॉन क्यू, यही आपको समीकरण मिला था, या वी इक्वल टू विभव के लिए डब्ल्यू बाई क्यू मिला, याद आ रहा है, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस है और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ईपी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बात समझ में आ रही है। तो अगर इस तरीके से हम माने तो ये भी मान लें कि पृथ्वी पर विभव शून्य है, अगर पृथ्वी पर विभव शून्य है तो यहाँ भी निर्देश बिंदु माना जा सकता है, अगर हम इसे भी निर्देश बिंदु मान सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि इसका जो आवेश है, विद्युत आवेश है अनंत पर अनंत की ही भांति है, और इसका जो विद्युत विभव होगा वो क्या होगा, बोलिए भाई, क्यू बाई सी हो जाएगा, बोलिए क्यू बाई सी, और बराबर हो जाएगा क्यू बाई अनंत की, बोले तो किसी को अनंत से डिवाइड कर देने पर क्या हो जाता है, वैल्यू शून्य हो जाता है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि इस पर पृथ्वी पर जो विद्युत विभव है वो भी क्या है, v इक्वल टू 0 है, और वही हमने जो मान करके सपोज करके स्टार्ट किया था वही आकर के हमको प्रूफ भी होकर के मिल रहा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, किसकी बात करेंगे, एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, मतलब किसी एक पॉइंट चार्ज के कारण वैद्युत विभव क्या है उस पर हमको डिस्कशन करना, ठीक है ना। आइए बात करते हैं इस पर, एकल बिंदु आवेश दिखाई दे रहा है स्पष्ट ना, एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, मतलब एकांक बिंदु आवेश हो और उसकी वजह से क्या करना है हमको, वैद्युत विभव फाइंड करना है, ठीक है ना। आइए आपको समझाते हैं, मान लिया जाता है कि कोई बिंदु है ओ बिंदु पर चार्ज कितना है, +2, यहां से अनंत बिंदु की बात है, ये कौन सा बिंदु है, अनंत बिंदु है, उससे पहले कोई बिंदु हमने मान लिया पी बिंदु यहां से कितनी दूरी पर है, ओ से आर दूरी पर है, ओ से कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर हमने मान लिया। अब हम यहाँ कोई बिंदु ए मान लेते हैं और कोई बिंदु वहां से ओ से कितनी एक्स दूरी पर है, मान लीजिए, ठीक। अगर हम यहाँ कोई बिंदु मानते हैं ए, उस बिंदु पर मान लेते हैं कि कोई टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, अगर कोई क्यू नॉट चार्ज होगा, ध्यान से देखिएगा, अगर कोई क्यू नॉट चार्ज है तो क्यू नॉट और क्यू के बीच में कोई ना कोई बल लगेगा, वो आकर्षण बल होगा या प्रतिकर्षण, मैं इसकी व्याख्या नहीं कर सकता, ध्यान से देखिएगा, आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये जरूर कहा जाएगा कि कोई ना कोई बल इन दोनों के बीच में काम करेगा, बीच की दूरी आर है। अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस क्यू आवेश को यहां खसका दिया जाए, कितनी दूरी तक, dx दूरी तक, dx दूरी तक, यहां तक कोई बिंदु b है, बिंदु b पर dx दूरी पर हमने इसको यहां से q को q नॉट को यहां से a से b पर खसका दिया, कितनी दूरी, dx दूरी, ध्यान से देखिएगा। तो जब dx दूरी के लिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक एक बिंदु के लिए क्या, इस बिंदु पर कुछ फोर्स लगेगा इसकी वजह से, अब जब बी पर आ जाएगा तो बी बिंदु पर इसकी वजह से ही कुछ फोर्स लगेगा, बोलिए, तो इन दोनों फोर्सों की तुलना करते हुए हम क्या करेंगे, इसमें निकाल देंगे कि क्या होगा, इस पे काम करने वाला वैद्युत विभव कितना होगा। एक चीज, दूसरी चीज, एक चीज और सुनिए, ये जो हमने माना है इसको मान लिया है कि यहाँ जो परावैद्युतांक है, जिस स्पेस में ये रखा गया है वहां परावैद्युतांक क्या है, परावैद्युतांक हमने क्या मान लिया है, के मान लिया, क्या मान लिया है, यहाँ परावैद्युतांक क्या है, के, यहाँ परावैद्युतांक क्या है, के है, के परावैद्युतांक है और वहां इस पर काम कर रहा है। अगर ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि जहां यहां से ओ से ए के बीच में कार्य करने वाला बल, ओ ए के बीच कार्यरत बल क्या होगा, कार्यरत बल क्या होगा, थोड़ी सी लिखने में दिक्कत है ना, तो आपको क्या मिलेगा, F इक्वल टू मिल जाएगा क्या भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एक यहाँ का परावैद्युतांक आपने क्या कहा है, के कहा है,
भाई कूलॉम के लॉ से यही तो कहेंगे 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/4πε0 K, क्योंकि पराबिंदु तक यहाँ क्या है K है, और ये हो जाएगा Q0 अपॉन आर, नहीं आर की दूरी, वो आर जो दूरी थी वो क्या है यहाँ x, यानी x स्क्वायर। बोलिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, आप इसको मान सकते हैं कि नहीं। और जब आप इसको ए बिंदु से बी बिंदु तक, मतलब एक छोटी सी डिस्टेंस को खसका देंगे इधर से उधर, तब क्या होगा, एक काम करते हैं, उस समय हम वर्ग निकाल लेते हैं। ए से बी पर ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा। अगर हम कार्य पूछें तो जो कार्य होगा वो एक्चुअली छोटा सा अवयव ही तो है, तो डी डब्ल्यू होगा। बोलिए, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है भाई, डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस होता है। बोलिए डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है एफ एस, तो एफ और डी एस होगा, और एस की जगह पर डी एक्स है। एक चीज, दूसरी चीज देखिए, इसकी जो वैल्यू होगी वो ऋणात्मक होगी, क्यों, क्योंकि ये जो बिंदु आवेश है वो उल्टी वैद्युत क्षेत्र की उल्टी दिशा में जाता है, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जाने की वजह से ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, निगेटिव ले लिया जाएगा, ये डिस्टेंस जो dx लिया गया वो क्या लिया गया, निगेटिव। बोलिए ठीक है, तो काम करते हैं x की वैल्यू यहां उठा करके रख देते हैं। बोलिए दिखाई दे रहा है क्या आसपास, एक मिनट देख लूं मैं, दिख रहा है, हाँ लिखा जा सकता है, वेरी गुड, दिख रहा है दिख रहा है, मजा आ जाएगा, आज का लेक्चर मिस नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, आइए, तो मुझे लगा था आज का लेक्चर ही मिस हो जाएगा, इस वजह से मैंने सोचा कि कुछ टेम्परेरी व्यवस्था करते हैं, ठीक। तो इसको हम वैल्यू अगर रखना चाहें तो ये क्या मिल जाएगा, f की वैल्यू है यहाँ से लिखिए, बोलिए ये हो जाएगा 1/4πε0 k, क्यू नॉट चार्ज वही है, लेकिन ये जो दूरी हो ये है x स्क्वायर है, ठीक है। और ध्यान से देखिए, ये जो dx है ये प्लस माइनस है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बोलिए यहाँ माइनस लगा सकते हैं, और ये हो जाएगा dx। ये इतना दूरी खसकाने में इतना, तो धीरे से इतना खसकाने में इतना खसकाने में, ऐसे ऐसे n दूरियां खसकाई जाए, मतलब तब तक इसको खसकाया जाए जब तक ये Q पर, O बिंदु पर ना पहुंच जाए। बोलिए, तो O तक पहुंचाने के लिए कई बार आपको करना पड़ेगा, इसका मतलब हमको क्या कर देना चाहिए, इंटीग्रेट कर देना चाहिए। और कहां से लाना चाह रहे हैं, अनंत से, और कहां ले जाना चाह रहे हैं आगे। बोलिए, तो कहां से कहां तक इंटीग्रेट, इसको भी इंटीग्रेट करिए, माइनस साइन है, कहां से कहां तक, अनंत से आर तक ले जाने में किया गया था। बोलिए, यहां से यहां तक लाने में क्या क्या कार्य पता कर लीजिए, पता चलेगा इसी बिंदु पर हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, बात समझ में, तो इंटीग्रेट कर देंगे। आइए थोड़ा सा कहिए तो मैं इरेज कर दूं, क्योंकि स्पेस इसमें बड़ा बड़ा लिखने की वजह से कम पड़ रहा है, ठीक है। चलिए अब देखिए, इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा ये W मिल जाएगा, बोलिए ये W मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या मिलेगा, 1/4πε0 k, तो बाहर है, साथ में देखिए Q1 Q2 भी कांस्टेंट बाहर है, बोलिए Q1 Q2 भी बाहर आ जाएगा, यानी Q0 है, जो Q1 Q2 मतलब क्या Q0 है, विद नेगेटिव साइन, इंटीग्रेशन होगा इन्फिनिटी से r तक, किसका 1/x² dx का। अगर एक बात आप कहें तो एक्स स्क्वायर को हम ऊपर ले जाए, माइनस हो जाए, ले जाए, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स के पावर -2 हो जाएगा, बोले ठीक। x पावर 2 का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो इधर देखिए इंटीग्रेशन, तो याद होना चाहिए x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, बोलिए बोलिए जल्दी, x टू दी पावर n+1/n+1, यही होता है, n+c को n+1, ठीक। तो x के पावर n क्या है -2, तो इधर देखिए -2, और इधर भी हो जाएगा -2, तो -2 + 1 मतलब -1, यानी ये मिलेगा x के पावर -1, और अपान मिलेगा 2 - 1 -1 मिलेगा, -2 + 1 मतलब -1 मिलेगा, ठीक। कहिए तो इसके प्लेस पर मैं अगले स्टेप में रिप्लेस कर दूं x के पावर -1 / 1, ठीक। यानी आपको यहाँ मिल जाएगा -Q0/4πε0 के, और क्या यहाँ मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा 1, अब जो इसको देखिए x के पावर -1 आया और अपान -1, ये जो -1 है ये यहाँ से यहाँ जा सकता है, बोलिए। और ध्यान से देखिए अभी लिमिट भी है, कहाँ r से, मतलब इंफिनिटी से r तक, बोलिए क्लियर, मतलब इस माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा प्लस, और Q0 अपान 4πε0 k, ठीक। और ये देखिए क्या होगा, इसको x के पावर -1 को नीचे ले जाए तो 1/x हो जाएगा, बोलिए ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 1/x, x के प्लेस पर एक बार इंफिनिटी, सॉरी पहले अपर लिमिट बाद में होगा,
तो x की पावर एक बार r माइनस 1/इंफिनिटी, बोले ठीक है। 1/इंफिनिटी की वैल्यू हो जाएगी 0, यानी ये हो जाएगा q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बोलिए एप्सिलॉन नॉट के, और देखिए 1/r बचेगा, ये वैल्यू हो जाएगी 0, तो ये हो जाएगा 1/r। ठीक है यहाँ तक, बोलिए। तो इतनी बातें अगर समझ में आई हो तो मैं आगे बोलूँ, क्योंकि बोलना तो हमको है ही है, बोलिए। मजा आ रहा हो तो आगे बढ़ो, जल्दी बोलिए, क्योंकि ये डब्ल्यू मिला हुआ है, मैं इसको तुरंत कुछ ना कुछ सिस्टम में बनाने वाला हूँ। इसको इरेज कर दूँ, इधर देखिए, इसको मैं लिखने वाला हूँ, इस क्यू नॉट को अगर मैं इधर ले जाऊँ, ध्यान से देखिए, ये डब्ल्यू ही तो है, अगर इस क्यू नॉट को नीचे लेके जाऊँ तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट इक्वल क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 1/r, बोले इतना सही है। अच्छा v बाई डब्ल्यू बाई क्यू को कहते क्या है, ध्यान से देखिए, v इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, क्या हम इसको v कह सकते हैं, जी हाँ बिंदास कह सकते हैं, यानी v इक्वल टू मिल जाएगा क्या, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 1/r। ये क्या मिला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिला, कहाँ मिला, कोई ऐसा स्पेस है जिसका परावैल्यूम k है और उसका O बिंदु से कितनी दूरी पर, r दूरी पर कोई बिंदु P था, उस P बिंदु पर परावैल्यूम कितना होगा, वो वैद्युत विभव कितना होगा, V इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू 1/r। बोलिए समझ में आया, बोलिए समझ में आ रहा है, एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा सेट कर दिया और हमने कैमरा, कोई दिक्कत, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, मेरी बात समझिए, इससे ज्यादा लेक्चर बड़ा नहीं करने वाला। हाँ एक चीज बता दूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, बेल आइकन भी हिट कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें और मुझे भी उत्साहवर्धन, मतलब मेरा भी उत्साहवर्धन होता रहे, कि जिससे हम एनर्जी के साथ आपके काम को, आपके मतलब इस शिक्षा के स्तर को आपके समाज के बढ़ाने में सहयोग कर सकूं। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।